नमस्कार दोस्तों, द स्पिरिट ऑफ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपके सिलेबस और पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों का गहनता से अवलोकन और विश्लेषण करने के बाद हम आपके वीडियोस को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हर टॉपिक की बेसिक जानकारी आपको प्रदान की जाए और उन टॉपिक्स को बहुत ही गहन और विस्तृत तरीके से आप तक पहुँचाएँ जो परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में हमने ग्रामर सेक्शन की शुरुआत कर दी थी और लिटरेचर सेक्शन की शुरुआत आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हमारे वीडियोस की श्रृंखला आपकी परीक्षा तक निरंतर चलती रहेगी। इसी क्रम में लिटरेचर से संबंधित सिलेबस के पहले टॉपिक द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। साथियों, इंग्लिश लिटरेचर की 4 फॉर्म्स हैं: पोएट्री, प्रोज, ड्रामा और फिक्शन। तो इसका पहला फॉर्म पोएट्री, जो कि लिटरेचर की सबसे पहली और सबसे पुरानी फॉर्म है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत या इंग्लिश पोएट्री की शुरुआत एंग्लो सैक्सन पीरियड से होती है, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज एंग्लो सैक्सन पीरियड के काफ़ी बाद जॉफरी चौसर के समय में शुरू होती है। तो वास्तव में इंग्लिश लैंग्वेज से भी पुरानी फॉर्म है इंग्लिश पोएट्री। साथियों, पोएट्री की रेंज और इसका स्कोप इतना विशाल है कि इसे कुछ शब्दों में बांधना एक इम्पॉसिबल टास्क है। फिर भी बहुत से विद्वानों ने, बहुत से पोएट्स ने पोएट्री को अपने अपने शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश की है। उनमें से कुछ परिभाषाएं हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। Poetry is the art of rhythmical composition, written or spoken for exciting pleasure by beautiful, imaginative or elevated thoughts. दोस्तों, पोएट्री एक रिदमिकल कंपोजिशन है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक, और इसका उद्देश्य है प्लेजर को एक्साइट करना ब्यूटीफुल, इमेजिनेटिव और एलिवेटेड थॉट्स के माध्यम से। दूसरी परिभाषा विलियम वर्ड्सवर्थ की है। पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को एक सहज और स्वाभाविक बहाव माना है, शक्तिशाली भावनाओं का, जिसका स्रोत उन इमोशंस में होता है जिसको शांति की अवस्था में रिकलेक्ट किया गया हो, अर्थात स्मरण किया गया हो। पी.बी. शेली पोएट्री को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि पोएट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ the happiest and the best minds। अर्थात पोएट्री सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसन्नचित्त व्यक्तियों के सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसन्नचित्त क्षणों का रिकॉर्ड है। मैथ्यू अर्नोल्ड के शब्दों में, पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मैथ्यू अर्नोल्ड की नज़रों में पोएट्री जो है वह जीवन की समालोचना है। दोस्तों, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि क्रिटिसिज्म शब्द को हम अक्सर निगेटिव अर्थों में लेते हैं और हम मानते हैं कि क्रिटिसिज्म जो होता है वो किसी की बुराई करने के लिए होता है, जबकि लिटरेचर में क्रिटिसिज्म अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को प्रकट करता है।
किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का जब क्रिटिसिज्म किया जाता है तो उसकी सभी विशेषताओं को विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड के शब्दों में पोएट्री जो है वो लाइफ का क्रिटिसिज्म है, लाइफ की समालोचना है। यानी मैथ्यू अर्नोल्ड मानते हैं कि जैसा कोई कवि हमारे समाज के भीतर देखता है या महसूस करता है उसे अपनी कविताओं में प्रकट कर देता है। पोएट्री इज़ डिवाइडेड मेनली इनटू टू हेड्स, सब्जेक्टिव पोएट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री, द सब्जेक्टिव पोएट्री डील्स with the poet's own thoughts and emotions. It deals with what the poet personally thinks and feels within. The subjective poetry is highly personal. It is closely connected with the poet, for it deals with his own thoughts and feelings. दोस्तों, सब्जेक्टिव पोएट्री चर्चा करती है कवि की विचारों और भावनाओं के बारे में। ये हमको बताती है कि कोई कवि किसी घटना को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर कैसा अपने आप में महसूस करता है और कैसा वो सोचता है। ये बहुत ही पर्सनल होती है क्योंकि ये कवि से बहुत ही निकटता से जुड़ी होती है और उसकी भावनाओं, उसके विचारों को प्रकट करती है। फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव पोएट्री। सब्जेक्टिव पोएट्री की फॉर्म्स हैं लिरिक, इलेजी, ओड, रिफ्लेक्टिव पोएट्री, आइडल्स, हाइम, सॉन्ग और सोनेट, जिनके बारे में हम डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे। और पोएट्री का जो दूसरा फॉर्म है वो है ऑब्जेक्टिव पोएट्री। ऑब्जेक्टिव पोएट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ पोएट्स कीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस अबाउट थिंग्स ही सीज अराउंड हिम। ऑब्जेक्टिव पोएट्री एक रिकॉर्ड है पोएट के ऑब्जर्वेशन का, उसके अनुभवों का, जैसा वो अपने आसपास देखता है। ही डज नॉट इन्वेस्ट हिज ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस while describing the memorable deeds, events, etc. to the work of art. कोई कवि किसी रचना में जिन घटनाओं का, जिन कार्यों का वर्णन करता है उसमें अपने स्वयं के विचार, अपनी भावनाओं, अपनी अनुभूतियों को इन्वेस्ट नहीं करता है, अर्थात उसमें प्रवेश नहीं दिलाता है। वो पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से सिर्फ किसी घटना को या किसी व्यक्ति के, किसी महान व्यक्ति के कार्यों का पूरी ईमानदारी से वर्णन करता है। द पोएट रीड्स द सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली एंड डिस्पैशनेटली एंड हैंडल्स द सब्जेक्ट मैटर मेंटेनिंग कंप्लीट डिटैचमेंट। पोएट अपने सब्जेक्ट मैटर को पूरी निष्पक्षता से, पूरे निर्लिप्त भाव से हैंडल करता है और अपने आप को पूरी तरीके से उस घटना से अलग रखता है। ही वैल्यूज़ द एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज आइज़ एंड ईयर्स। वो अपनी कानों और अपनी आँखों के अनुभवों को अधिक महत्व प्रदान करता है रदर देन द एक्सपीरियंसेस ऑफ हिज हार्ट एंड माइंड, अपने हृदय और अपने दिमाग की अनुभूतियों की अपेक्षा। अर्थात कवि जैसा देखता है, जैसा सुनता है, उसी को प्रकट कर देता है और अपनी रचना के भीतर अपने अनुभवों को, अपने विचारों को आने नहीं देता है। फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पोएट्री। नरेटिव पोएट्री, रोमांस, एपिक, बलड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, डिस्क्रिप्टिव पोएट्री। ये ऑब्जेक्टिव पोएट्री के प्रमुख उदाहरण हैं।
Difference between subjective and objective poetry. In a subjective poetry, a poet expresses his own thoughts, feelings, and emotions on particular subject. सब्जेक्टिव पोएट्री में किसी विशेष विषय को लेकर के कोई कवि कैसा महसूस करता है, कैसा सोचता है, जब वो प्रकट करता है तो सब्जेक्टिव पोएट्री होती है। वाइल इन एन ऑब्जेक्टिव पोएट्री ही वर्क्स मेयरली एज एन ऑब्जर्वर, स्पीकर और नरेटर। जबकि एक ऑब्जेक्टिव पोएट्री में कवि की जो भूमिका होती है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर की होती है, एक स्पीकर की होती है या एक नरेटर की होती है। इन एन ऑब्जेक्टिव पोएट्री द सब्जेक्ट मैटर इज एन इवेंट और ए सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और कम्युनिटी। ऑब्जेक्टिव पोएट्री में जो पोएट्री का सब्जेक्ट मैटर होता है वो वास्तव में कोई घटना या घटनाओं की एक श्रृंखला होती है, किसी व्यक्ति के जीवन की या पूरे समुदाय की। While the subject matter of a subjective poetry is feelings and emotions of the poet caused by an event or incident, जबकि एक सब्जेक्टिव पोएट्री का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो कवि की अपनी भावनाएं, उसके विचार, उसकी अनुभूतियां होती हैं जो किसी घटना के कारण उत्पन्न हो। इस तरीके से हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोएट्री दोनों ही तरीक़ों से अलग होती है, अर्थात उसका ट्रीटमेंट और सब्जेक्ट मैटर दोनों ही अलग हैं। जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होता है और बाकी 3 गलत होते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव पोएट्री में कवि अपनी तरफ से कुछ भी मिक्स नहीं करता है, वो सिर्फ अपने कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी अनुभूतियों के बारे में, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में हमको बताता है। जबकि सब्जेक्टिव पोएट्री राइटर की अपनी भावनाएं और अपने विचार होते हैं जो किसी घटना को लेकर के उसके मन के भीतर उत्पन्न हो, और इस तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोएट्री दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर अर्थात लिटरेचर के प्रमुख फॉर्म्स के बारे में बताया और पहले फॉर्म पोएट्री की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव पोएट्री के प्रमुख फॉर्म्स लिरिक, ओड, रिफ्लेक्टिव पोएट्री और आइडल्स के बारे में चर्चा करेंगे और उसके अगले वीडियो में अन्य 4 फॉर्म्स हाइम, सॉन्ग, इलेजी और सोनेट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों के प्रेम और स्नेह के लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार। धन्यवाद।